महोदय, आज हमारा एक सवाल था आपसे। दुनिया में इतना अशांति क्यों है? जी नमस्कार, प्रणाम। अशांति का जो कारण है यह कहीं से आता नहीं है और न कहीं जाता है। यह हमारे और आपके अंदर में ही निवास करता है। ज़रूरत है कि आप किस चीज़ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अपने इस पूरे जीवन में करते हैं, वही चीज़ आपके जीवन में ज़्यादा दिखाई पड़ता है। तो अभी आप चारों ओर जिधर भी नज़र उठाकर देखेंगे, उधर केवल और केवल अन्याय, अत्याचार, लूट, बेईमानी, झूठ बोलना, ये सब चीज़ों का बोलबाला बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो अशांति फैलने का मुख्य कारण भी तो यही है। अशांति जो है, मैं तो पहले भी बताया कि ये किसी दुकान में बिकने की वस्तु नहीं है जो कोई किसी ने गया और वो खरीद कर करके लाके आपके यहाँ या मेरे यहाँ या इस पृथ्वी पर डाल दिया या दे दिया। ऐसी बात नहीं है। बंधुवर, आप देखे होंगे, आप जानते भी होंगे, आज जिधर देखा जाए उधर केवल और केवल स्वार्थ, मनुष्यों में खास कर करके इतना स्वार्थ हो गया। पहले स्वार्थ बताया जाता था कि स्वार्थी पशु होते हैं, पक्षी होते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ कि एक कुत्ते को एक छोटा सा पिल्ला के साथ में, कुत्ता और उसका पिल्ला दोनों साथ जा रहे थे। किसी ने दया कर करके विनम्रता दिखाते हुए एक बड़ी सी रोटी का टुकड़ा दे दिया उस पिल्ले को। तो वो जो बड़ा वाला जो कुत्ता था, वो उस कुत्ते, वो छोटा जो पिल्ला है, उसके मुंह से उस रोटी को छीन कर करके वो खा गया। तो ये हुआ स्वार्थ। आज इसी तरह का स्वार्थ कुछ मनुष्यों में भी पाया जाता है। तो आखिर ये सब स्वार्थ क्यों? क्या स्वार्थ है आपके साथ या हमारे साथ चला जाएगा मृत्यु के बाद भी? नहीं। तो उसके लिए हमें त्याग करना है। किस चीज़ का? आपको कोई घर छोड़ने की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, न सुख शांति या जो भी आप जो ऐश्वर्य को भोग रहे हैं, किसी चीज़ को आप मत छोड़ो। छोड़ना ही है तो केवल अंदर का जो शैतान जो बैठा हुआ है, जिसे हम सब राक्षस कहते हैं, रावण कहते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति कहते हैं, इन चीज़ों को त्याग दो। और जिस दिन ये त्याग दिया जाएगा अपने शरीर से, अपने मन से, उसी दिन से ये जो अशांति है, अशांति शांति में परिणत होगा। देखा जाए तो रोज आप सुनते होंगे समाचार पत्रों में या अखबार में, टेलीविज़न के भी माध्यम से, यहाँ ये हो गया, फलाने जगह ये हो गया, ये वो हो गया, बहुत तरह की बातें आती है। लेकिन कभी कोई भी आदमी इस चीज़ पर गौर नहीं करता है कि आखिर ये आता कहाँ से है। तो ये आता भी है हमारे ही अंदर से। यदि हमें परमात्मा ने जितना दिया है, हम उसमें संतुष्टि के भाव से यदि जो मैं रहता हूँ और हरि नाम का स्मरण करता हूँ, और जो अपने कर्म, जिस कर्म से परमात्मा ने मुझे बांधा है, उस कर्म को निष्ठापूर्वक करते हुए अपने जीवन का यापन करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वैसे लोगों की ज़िंदगी में कभी अशांति नहीं होती। अशांति तो तब होती है जब हम अपनों को छोड़कर, अर्थात स्वयं को छोड़कर, दूसरों में मीन मेक इत्यादि निकालना शुरू करते हैं, तो उस समय से अशांति शुरू हो जाती है। तो अंत में कहना इतना ही है कि कौन क्या करता है, इन चीज़ों का त्याग करो। आप क्या करते हो, इन चीज़ों को देखो। इन चीज़ों को देखोगे, महसूस होगा, और जब महसूस होगा तो आप में उस तरह की बुद्धिमता आएगी, बुद्धि प्रकट होंगे, भाव प्रकट होंगे, और आप गंदगियों से दूर एक अच्छे वातावरण में आप रह सकेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर एक अगले अंक में। तब तक जय प्रकृति माँ, जय हरियाली।